लंदन ओलंपिक्स के दौरान भारत ने ओलंपिक्स में अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन दर्ज किया है, लेकिन ये कैसे सुनिश्चित किया जाएगा कि लंदन से रियो डी जेनेरो के बीच भारत अपनी मेडल टैली को डबल कर दे। इस वक्त आज तक पर भारत के तमाम ओलंपिक चैंपियन मौजूद हैं। इस वक्त हैदराबाद से हमारे साथ हैं साइना नेहवाल, पुणे से हमारे साथ हैं एस शूटर गगन नारंग, हमीरपुर से हमारे साथ हैं विजय कुमार और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं भारत के खेल मंत्री अजय माकन। सबसे पहले हम आपको लिए चलते हैं खेल मंत्री अजय माकन के पास। माकन साहब, सुशील कुमार ने शानदार खेल का प्रदर्शन किया, फाइनल्स में वो पहुंच गए हैं रेसलिंग के इस मुकाबले में। आप बेहद प्रसन्न होंगे जिस तरह का परफॉर्मेंस भारत के कंटिंजेंट ने डिलीवर किया है ओलंपिक्स में। इस तरह का परफॉर्मेंस भारत के एथलीट्स ने इससे पहले कभी भी नहीं दिखाया। बिल्कुल, ये इतिहास के अंदर सबसे सफल ओलंपिक्स हम लोगों का कहा जाएगा। 6 मेडल्स हमारे सुनिश्चित हो चुके हैं और न केवल उन खिलाड़ियों ने जिन्होंने मेडल्स जीता है, बल्कि उन लोगों ने भी जो मेडल जीतने से थोड़े से ही चूक गए, वो भी खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। सबसे पहले अगर हम इस बात को ही देखें कि हमारे 81 खिलाड़ियों ने क्वालिफाई किया ओलंपिक्स में जाने के लिए, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। ऐसा नहीं है कि कोई भी चाहे तो ओलंपिक्स में जाकर के खेल ले। ओलंपिक्स की क्वालिफिकेशन के लिए भी बहुत आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक खिलाड़ी होना चाहिए। पिछली बार केवल 56 खिलाड़ी क्वालिफाई कर पाए थे और इस बार जो है 81 खिलाड़ी क्वालिफाई कर गए, तो अपने आप में एक बहुत बड़ा ये जंप था और उम्मीद थी कि हमारा इस बार परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होगा। और 3 मेडल्स के सीधे 6 हो गए, तो ये तो अपने आप में बहुत बड़ा काम हुआ है और इससे देशवासियों के अंदर स्पोर्ट्स के प्रति और नॉन क्रिकेटिंग स्पोर्ट्स के प्रति बहुत रुचि बढ़ेगी। और मैं समझता हूं कि यह केवल एक शुरुआत है, रियो में और आगे इससे कहीं ज्यादा हमारे और पदक तालिका में विस्तार होने की संभावना। गगन नारंग, लग रहा था कि लंदन में भारत का परफॉर्मेंस खत्म हो जाएगा और गोल्ड मेडल नहीं मिलेगा, लेकिन सुशील कुमार ने एक बार फिर से वो उम्मीद जगा दी है कि एक गोल्ड मेडल कम से कम भारत का कंटिंजेंट लंदन से वापस लेके आएगा। आपको उनका बाउट देखने का मौका मिला, आपको उम्मीद है कि वो गोल्ड मेडल जीत पाएंगे? बिल्कुल, आई थिंक हर भारतीय को उनसे उम्मीद है। आई थिंक सुशील वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं और उनके ट्रैक रिकॉर्ड और उनका परफॉर्मेंस हम सभी को पता है। एंड मैं बहुत कोशिश करना चाहूंगा फाइनल के लिए और मुझे ये उम्मीद है और मैं इस बात आई थिंक आई एम रियली श्योर कि वो अच्छा कर पाएंगे। विजय कुमार, जिस तरह से एक चैंपियन में गुण होने चाहिए, पीछे से वापस आए सुशील कुमार, लग रहा था कि आखिरी राउंड में हार जाएंगे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से उन्होंने हिम्मत जुटाई, कला दिखाई और अपने कंपेटिटर को चित कर दिया। जबरदस्त खेल था और यही चैंपियनशिप ट्रेट्स हो सकता है कि फाइनल में सुशील के बहुत काम आए। यस, ऑफ कोर्स आप देखोगे कि सुशील इससे पहले इंटरनेशनल लेवल पे काफी अच्छा कर चुके हैं। 2008 के ओलंपिक में उनका ब्रॉन्ज मेडल था। इस लंदन में वो अभी सिल्वर के ऊपर रन कर रहे हैं। एक और बाउट अभी बची हुई है, इसमें अगर वो अच्छा परफॉर्म करते हैं तो अपनी कंट्री के लिए इस ओलंपिक में पहला गोल्ड लाने की पूरी उम्मीद है और मुझे विश्वास है वो अच्छा करेगा, क्योंकि जिस तरीके से उसने अपने आप को, आपने लास्ट फाइट देखी कि जैसे फर्स्ट राउंड हारते ही उसने जैसे कमबैक किया एकदम टाइगर की तरह अटैक करके, और जिस तरीके का उसका अपने ऊपर जो कंट्रोल है, उन सबको देखते हुए लगता है कि उसकी परफॉर्मेंस अभी फाइनल बाउट में भी अच्छी होगी और मेरी बेस्ट विशेष उसके साथ है और मैं तो चाहूंगा कि अपनी कंट्री का एक हाईएस्ट मेडल इस ओलंपिक में ऑफ कोर्स आए। चलिए हैदराबाद चलते हैं। भारत की ये शक्ल साइना नेहवाल है और लग रहा है कि गोल्ड की कमी जो महसूस हो रही थी लंदन से वो पूरी होने वाली है। साइना, आप बता रही थी कि आपने बाउट देखा, जबरदस्त खेल था सुशील कुमार का, जिस तरीके से उन्होंने हर कंपेटिटर को एक के बाद एक करके हराया। लग रहा है कि वो बहुत तरीके से फोकस्ड हैं गोल्ड मेडल और सिर्फ गोल्ड मेडल पर। हाँ, मुझे लग रहा है कि वो इस बार कर पाएंगे वो, और अब तो फाइनल राउंड आ गया उनका, तो आई विश हिम ऑल द बेस्ट। अब देखते हैं फाइनल राउंड कैसा रहेगा, बट अदरवाइज जितने बाउट्स उन्होंने आज किए वो सब बहुत ही अच्छे थे और स्पेशली जो वो क्वार्टर फाइनल वाला बाउट था जहाँ पे उन्होंने लास्ट टाइम के ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट को हराया था, वो तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और व्हाट एल्स कैन आई से, लास्ट टाइम ब्रॉन्ज मेडलिस्ट और दिस टाइम इवन बेटर, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है।
इंडिया का नाम आज बहुत रोशन हो गया है और सब लोग कह रहे थे गोल्ड मेडल मिस हो रहा है और आज फाइनली आई थिंक वो भी पूरा हो जाएगा। आई विश हो जाए। चलिए हम एक बहुत छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। बीजिंग और लंदन के बीच हमारी जो मेडल टैली थी वो डबल हो गई। हमारे चैंपियन एथलीट्स इस वक्त आज तक पर लाइव हैं। मंत्री जी भी हमारे साथ लाइव हैं। क्या करना चाहिए भारत में ये इंश्योर करने के लिए कि रियो डी जेनेरो से पहले हम भी कुछ ऐसा ही कमाल दिखा पाए जैसा चाइना ने दिखाया। 1984 में एक मेडल मिला, अब 100 से ज्यादा मिलते हैं। भारत ने बीजिंग और लंदन के बीच अपनी मेडल टैली को डबल किया। अब आगे किस तरीके से भारत ये सुनिश्चित करे कि रियो डी जेनेरो से पहले भारत और भी ओलंपिक चैंपियंस क्रिएट कर पाए। सबसे पहले हम सवाल पूछेंगे साइना नेहवाल से। साइना, आप लंदन में थी, आपने भारत के खिलाड़ियों के परफॉर्मेंस को देखा, आपने चाइना के खिलाड़ियों के परफॉर्मेंस को देखा, बाकी जो देश हैं उनके परफॉर्मेंस को देखा। आपके हिसाब से कहां पर इस वक्त कमियां हैं, क्या और हम कर सकते हैं ये इंश्योर करने के लिए आगे चल के भारत का प्रदर्शन इससे भी बेहतर? आई थिंक चाइना से अभी एकदम कंपेयर करना ठीक नहीं होगा। हम जहां तक लास्ट ओलंपिक से हमने इम्प्रूवमेंट किया है वो ग्रेट है और चाइना के लिए आई थिंक और बहुत इम्प्रूवमेंट चाहिए। उनका जो सिस्टम है वो बहुत ही अच्छा है। आई थिंक जैसे मैंने बोला था कि उनके हर एक सिटी में हर एक जगह पे एकेडमीज है, वर्ल्ड क्लास कोचेज हैं, हर एक कोच अगर ओलंपिक चैंपियन है या वर्ल्ड चैंपियन है और इतने सारे प्लेयर्स हैं वहां पे जो सिर्फ खेलने के लिए खेलते हैं और जीतने के लिए खेलते हैं और काफी चीजें जो सब मैटर करती है। खाना भी बहुत अच्छा रहता है वहां पे और इंडिया में इम्प्रूव हो रहा है, काफी इम्प्रूव हो रहा है और इम्प्रूवमेंट चाहिए। आप देखिए लास्ट टाइम से इस टाइम मेडल टैली भी बढ़ गया है लेकिन और इम्प्रूवमेंट चाहिए। अगर हमें 30 गोल्ड मेडल चाहिए, 40 गोल्ड मेडल चाहिए तो और इम्प्रूवमेंट चाहिए इन एवरी एस्पेक्ट। और देखिए अभी गवर्नमेंट से तो बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। आई एम सो हैप्पी कि अब हम इतने सारे टूर्नामेंट्स खेल पा रहे हैं, अपनी रैंकिंग ऊपर लेके आ रहे हैं और आई थिंक ऑलमोस्ट 15 प्लेयर्स आर एबल टू प्ले सो मेनी टूर्नामेंट्स। लेकिन उसके अलावा और दूसरे स्पॉन्सर्स आने चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए हर एक प्लेयर को ताकि वो सिक्योर फील कर सके और आगे खेलने की उम्मीद से और जीतने की उम्मीद से स्पोर्ट का नाम रोशन कर सके। और ऐसा ना हो कि टैलेंटेड प्लेयर्स बाद में सोचे कि हमारे पास कोई सपोर्ट नहीं है तो हम गेम छोड़ दे। तो ऑल दीज थिंग्स आर रियली इंपॉर्टेंट और अच्छे कोचेस चाहिए। आप लगातार इस तरह से प्रदर्शन देते रहें, भारत को आप इसी तरीके से जिताते रहें, लगातार आप टीवी पे रहेंगी, हम यही दुआ करते हैं। गगन नारंग, हमेशा खिलाड़ियों की ये शिकायत रहती है कि भारत में ओलंपिक स्पोर्ट्स की अनदेखी की जाती है। हाल फिलहाल में बदलाव आया है, आपके हिसाब से क्या भारत अब एक स्पोर्टिंग पावर हाउस बनने की दिशा में बढ़ रहा है? बदलाव जिस गति से आना चाहिए वो आ रहा है और सुधार आपके हिसाब से गगन कहां हो सकता है? बिल्कुल, मुझे शूटिंग करते हुए 15 साल हो गए हैं और मैं 15 साल से स्पोर्ट को हर लेवल पे देखता आया हूँ। जब मुझे कोई नहीं जानता था और अब यहाँ जब मुझे काफी लोग जानते हैं तो आई थिंक सुधार बहुत ही आया है। पहले हमें कुछ भी नहीं मिला करता था, अब गवर्नमेंट की पॉलिसी भी रिलैक्स हो गई है। आई थिंक कॉर्पोरेट सेक्टर्स में जॉब्स मिलने लगे हैं और भी करने की जरूरत है। आई थिंक बहुत सारा एफर्ट लगा है स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का और भारत सरकार का ये सब करने में एंड रिजल्ट्स आए हैं। तो आशा है कि हमारे रिजल्ट्स ही आगे बोलेंगे और हमारा काम है अच्छा करना और बाकी सपोर्ट के लिए आई थिंक सभी जगहों से सपोर्ट आना चाहिए। भारतीय सरकार से सपोर्ट आना चाहिए, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, स्टेट फेडरेशंस, आपके फैंस है, स्पोर्ट जितने भी आपके फैंस हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर से सपोर्ट आना चाहिए, मीडिया से बहुत ज्यादा सपोर्ट आना चाहिए। आई थिंक मीडिया ने इस ओलंपिक से बहुत ही अच्छा हाईलाइट किया हमारी परफॉर्मेंसेस को। आई थिंक मीडिया एक ऐसा टूल है जिससे पब्लिक परसेप्शन बहुत हद तक आप बदल सकते हैं और अगर आप हम अचीव करते हैं, अगर आप हमें दिखाएं ना तो कौन तारीफ होगा हमसे। अगर विजय जैसे लोग कहें कि उन्हें बहुत कठिनाइयों से जूझना पड़ता है, उन्हें बहुत मुश्किलों से जूझना पड़ता है, तो कौन आके स्पोर्ट लेगा?
तो यह बहुत जरूरी है कि ऊपर स्तर पे आप लोगों को जीतता हुआ दिखाइए और नीचे स्तर पे भी आप लोगों को डेवलप कीजिए, तो वो जाके रिप्लेस करेंगे। नई पीढ़ी जो है वो पुराने स्पोर्ट्समैन को और जिन्होंने अच्छा किया रिप्लेस, और पुराने स्पोर्ट्समैन वापस सिस्टम में आए, जिससे सिस्टम उनकी नॉलेज, साइना की नॉलेज, विजय की नॉलेज, सुशील की नॉलेज जो उन्होंने सीखी है अपने स्पोर्टिंग करियर में, वापस सिस्टम में जाए और वापस यूटिलाइज हो अच्छी तरीके से। यही तरीका है आगे बढ़ने का और एक स्पोर्टिंग नेशन बनने का। अमूमन भारत में शिकायत होती है कि खिलाड़ी कम जाते हैं, मंत्री और बाबू ज्यादा जाते हैं। लंदन में ऐसा नहीं हुआ, खिलाड़ी ज्यादा थे, बाबू लोग कम थे, वो देश में थे, काम कर रहे थे फाइलों पे, जैसे करना भी चाहिए। लेकिन माकन साहब, सरकार की तरफ से क्या योजनाएं हैं? आप ये कैसे सुनिश्चित करेंगे कि लंदन के हम अपने परफॉर्मेंस को और भी बेहतर करें? क्योंकि अब पूरा देश कह रहा है कि बिन मांगे गोल्ड, गोल्ड से कम कुछ नहीं, कैसे होगा ये? देखिए, एक बहुत ही अच्छी शुरुआत आज हम लोगों ने इस बार ओलंपिक्स में करी है, तो अब इससे तो आगे ही जाना है, क्योंकि एक स्पोर्ट्स कल्चर एक अब मुझे नजर आ रहा है कि धीरे धीरे तैरना शुरू हो गया है। हमारे बीच में स्पोर्ट्स आइकॉन्स हैं। हमारे पास में कहीं एक इससे पहले कोई भी हमारे पास में बैडमिंटन के मेडलिस्ट हमारे पास में नहीं थे, शूटिंग के अंदर नहीं थे, रेसलिंग के अंदर हमारे पास नहीं थे। तो ये सारे मेडलिस्ट हमारे बीच में हमारे पास में आ गए हैं, और इन सब की वजह से अब एक ये लोगों से प्रेरणा लेकर के अब हमारे यहाँ पे एक स्पोर्ट्स कल्चर पैदा होगा, जिसको कि सरकार को अलग अलग जगह के ऊपर, स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को अलग अलग जगह के ऊपर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग और क्रिएट करके इन टैलेंट को टैप करेंगे। तो मैं समझता हूं जिसकी शुरुआत भी हम लोगों ने किया है, वो उसको हम और तेजी से लेकर के जाएंगे। लेकिन साथ साथ जैसे गगन ने भी कहा कि जो हमारे ये आइकॉनिक प्लेयर्स हैं, ये नायक हैं हमारे देश के, इन नायकों को हम लोगों को वापस स्पोर्ट्स के अंदर हम लोगों को इनका इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि ये लोग स्पोर्ट्स को और आगे करें। अब जहां जहां पर भी ये लोग अपनी अकेडमीज खोलना चाहें, किसी अकेडमी के साथ में जुड़ना चाहें, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में अगर कोच आना चाहें, उस तरीके से हम लोगों को इन नायकों को आगे सामने रख करके इनसे प्रेरणा लेकर के और दूसरे लोग हमारे आगे आए, इसकी कोशिश करनी चाहिए और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना चाहिए। मैं समझता हूं कोई दिक्कत नहीं है कि हम लोग दुनिया के टॉप स्पोर्टिंग नेशंस के अंदर से एक कहलाए जाए। ये आगे आने वाले समय में बिल्कुल होगा और संभव है। विजय कुमार, भारत एक ऐसा देश है जहां पर कहा जाता है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। और जितने भी माता पिता हैं अमूमन कोशिश ये करते हैं कि बच्चा खेल में ना जाए, उनको लगता है कि बिगड़ जाएगा, पढ़ाई करे तो बड़ा शानदार समझदार बच्चा बनेगा आगे चल के। तो आपके हिसाब से ये जो कल्चर है, क्या ये बदल रहा है? और इसको बदलने के लिए हम और क्या कर सकते हैं ताकि ज्यादा माता पिता को लगे कि अगर उनका बच्चा बंदूक उठाता है, रैकेट उठाता है, तो इससे खानदान का नाम रोशन ही होगा, कुछ नुकसान नहीं होगा? या तो आप देखोगे कि हर माँ बाप चाहता है कि उसका बच्चा जो है अच्छा पढ़े और अपनी लाइफ स्कोर करे आगे चल के। तो वो लोग अपने बच्चों को स्पोर्ट्स खेलने से मना करते हैं, इग्नोर करते हैं कि बच्चा अगर खेलेगा कूदेगा तो वो लाइफ में अच्छे से सेटल नहीं हो पाएगा, अपने फ्यूचर को सिक्योर नहीं कर पाएगा, फ्यूचर में इनकम कैसे आएगी। तो ये सब चीजें उन्हें परेशान करती हैं। लेकिन जिस तरीके से अभी मैं अपने मिनिस्टर मजू माकन जी का बहुत शुक्रिया, मतलब आई मीन थैंक्स बोलूंगा कि जिस तरीके से उन्होंने नई पॉलिसी आउट करी कि अगर नए अपने जो स्पोर्ट्समैन जो लंदन में पार्टिसिपेट करने के लिए गए थे, उनको बी ग्रेड का जो अफसर का रैंक दिया जाएगा और जो मेडल लेके आए आईएएस के इक्विवेलेंट साई में जॉब दी जाएगी। तो इस तरीके के अच्छे ऑफर आना बहुत जरूरी है, और ये जनता के सामने आ रहे हैं तो वो पब्लिक के लिए एक इंस्पिरेशन हो जाता है कि अगर हमारे बच्चे इंडिया के जो प्लेयर्स हैं वो ओलंपिक्स में अच्छा कर रहे हैं तो उनका फ्यूचर भी सिक्योर हो रहा है, उनको हाई लेवल के ऑफर्स आ रहे हैं, अच्छी जॉब मिलेगी, कॉर्पोरेट वाले आगे आ रहे हैं। तो ये सब चीजें और को देखते हुए माहौल चेंज हो रहा है और काफी चीजें चेंज हुई हैं। मेरा शूटिंग का करियर लास्ट 7-8 ईयर्स का है, मेरा कुछ ज्यादा खास एक्सपीरियंस नहीं है, बट मैंने अपने जो भी मौके मिले और जो मेरे को फैसिलिटीज मिली मैंने उनका 101% प्रयोग किया और उसी तरीके से मैंने रिजल्ट दिए। तो ये सब हम लोगों का सबका साथ में मिलकर ही हम लोग आने वाले दिनों में एक स्पोर्टिंग नेशन बन सकते हैं। हम आपको आइए सीधे लंदन लिए चलते हैं। इस वक्त हमारे साथ भारत की अव्वल दर्जे की मुक्केबाज, पहली महिला ओलंपिक चैंपियन मेरी कॉम भी इस कार्यक्रम में जुड़ रही है। मेरी कॉम, स्वागत है आपका। और आपकी कहानी प्रेरणा का स्रोत है उन तमाम लोगों के लिए, महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, जिन्होंने देखा, आप जब आज तक आया मणिपुर, हमने देखा कि कितनी मुश्किल से केरोसिन वहां पर मिल रहा था,
पानी नहीं था, पेट्रोल नहीं था, चूल्हा आप खुद जगा रही थी, आपके 2 बच्चे हैं, ट्विंस हैं, इन सब दिक्कतों के बावजूद आपने इतना शानदार खेल दिया लंदन ओलंपिक्स में। क्या आपको लगता है कि आपकी कहानी को देखते हुए बाकी लोग भी प्रेरणा लेंगे? डू यू थिंक मेरी अदर यंग गर्ल्स विल ऑल्सो गेट इंस्पायर्ड बाय योर स्टोरी एंड टेक अप बॉक्सिंग इन अ बिग वे? I hope, and I'm really hopeful that everyone will be inspired. And why I continue to boxing level, because for the youngsters only I'm doing. If I'm doing right, they can following me. So I did everything from the beginning to the end till the Olympic. So I hopefully that the youngsters can inspire from me. And please, if there is please follow me and be a champion. क्या बात है, कह रही हैं कि मेरी तरह आप भी चैंपियन बने, और हम उम्मीद करते हैं कि आपसे प्रेरणा लेते हुए बाकी लोग भी मुक्केबाजी में आए, क्योंकि अमूमन महिलाओं को दूर रखा जाता है मुक्केबाजी से। आप एक प्रेरणा का स्रोत हैं। मैं अजय माकन के पास जाना चाहता हूं, क्योंकि भारत में खेल पिछड़ रहा है, उसकी एक बहुत बड़ी वजह मंत्री जी आपके सहयोगी हैं। कई सारे तमाम नेता बड़ी बड़ी पार्टियों के स्पोर्टिंग फेडरेशन में आ जाते हैं, कुर्सी पे कब्जा कर लेते हैं, तो हटते नहीं है। उनको लगता है कि ताउम्र वही बने रहेंगे। उन्होंने कभी ना मुक्केबाजी की होती है, ना रेसलिंग की होती है, ना उन्होंने कभी बैडमिंटन खेला होता है, लेकिन आके बैठ जाते हैं अधिक। फिर उनको लगता है कि जाएंगे नहीं। आप लड़ तो रहे हैं, कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन लगता नहीं है कि बाकी जो मंत्री हैं वो हटेंगे, बाकी जो नेता हैं वो हटेंगे। कैसे किया जाए ताकि प्रोफेशनल जैसे गगन नारंग हुए, साइना नेहवाल हुए, इनको मालूम है कि क्या खिलाड़ी को जरूरत है। ऐसे लोगों को हमारे खेल फेडरेशन को चलाना चाहिए, मंत्रियों को नहीं और बाबुओं को नहीं। देखिए, इसी को ध्यान में रखते हुए जो हमारा स्पोर्ट्स डेवलपमेंट बिल है उसको हम लोग लेकर के आए हैं, और उस स्पोर्ट्स डेवलपमेंट बिल के अंदर हमने प्रावधान रखा है कि कोई भी नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन है उसके 25% कम से कम उसके अंदर ऑफिस बेयरर्स और उनके एग्जीक्यूटिव बॉडी के मेंबर्स ऐसे होने चाहिए जो खिलाड़ी हों, उसी स्पोर्ट को नेशनल लेवल पे खेले हुए होने चाहिए और उनके वोटिंग राइट्स भी होने चाहिए। और इसके अंदर एज नॉर्म और टेन्योर नॉर्म होना चाहिए, ताकि लिमिटेड टाइम तक के कोई व्यक्ति इन स्पोर्ट्स फेडरेशन के अंदर ऑफिस बेयरर रहे, एक समय से ज्यादा नहीं रहे। तो हम लोग ये चाहते हैं ना केवल इसमें एफिशिएंसी आए, ट्रांसपेरेंसी आए, बल्कि खिलाड़ियों की भी भूमिका इन स्पोर्ट्स फेडरेशन को चलाने में और ज्यादा आए, क्योंकि जिस व्यक्ति ने अपने फील्ड के ऊपर पसीना बहाया होता है उसको मालूम होता है कि उस स्पोर्ट्स की अंदर क्या क्या कमियां किस जगह पे हैं और उसको वो बेहतर तरीके से चला सकता है। तो मेरे को उम्मीद है ये स्पोर्ट्स बिल हम लेकर के आए हैं, और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द इसको हम लोग फिर से हम लेकर के आएंगे और कैबिनेट से और पार्लियामेंट से इसको पास कराएंगे स्पोर्ट्स बिल को। ये बहुत ही जल्द ये सुबह का उजाला देखेगा, ऐसा मेरी उम्मीद है, और हम लेकर के आएंगे। अगर ऐसा हुआ तो साइना नेहवाल ने जो बात रखी है आज तक पर कि 6 से 15 संभव है, हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा जरूर हो, क्योंकि पूरा देश ये चाहता है कि और ओलंपिक स्पोर्ट्स में हमारे खिलाड़ी आगे बढ़ें और देश का नाम आगे करें। साइना नेहवाल, गगन नारंग, विजय कुमार, अजय माकन और मेरी कॉम, आप आज तक के इस खास कार्यक्रम में आए, आपने हमसे बात की, हमें आप सब पर बहुत गर्व है। बहुत बहुत शुक्रिया।